ये क्या, इस गाय ने तो सोने का गोबर दिया है। इसका मतलब ये गाय कोई एक मामूली गाय नहीं बल्कि एक जादुई गाय है। अब तो मैं इस सोने के गोबर को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगी और कभी भी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। हे भगवान, इस गाय का मैं क्या करूं? ये गाय दूध तो देती नहीं है, बस सारा दिन चारा ही खाती रहती है। इस गाय को मैं बेच भी नहीं सकता और ना ही कोई इसे खरीदेगा। अगर कोई इसे खरीद ले तो जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं नई गाय खरीद लूंगा। वो कालू कौवा उस गाय को चारा खाने के लिए तो देता नहीं था, उल्टा उसे सारा दिन मारता ही रहता था। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी रोजाना ये सब देखती थी। उसे उस गाय पर बड़ी दया आती थी। ये कैसा पक्षी है? अरे ये तो जब देखो तब गौ माता को मारता ही रहता है। इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसे तो पाप लगेगा, पाप। जब देखो उस बिचारी को पीटता ही रहता है। फिर ऐसे में एक दिन रानू चिड़िया कालू कौवे के घर के बाहर से गुजर रही थी, तभी उसे उस गाय के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रानू रुक जाती है और वो उस गाय की तरफ आती है। मुझे तो लगता है कि ये गाय बहुत भूखी है, इसीलिए इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है। ये कालू कौवा खुद अपना पेट तो भर लेगा और उस बेचारी बेजुबान गाय को कुछ भी खाने के लिए नहीं देता है। मुझे अब इसके लिए कुछ लाना होगा। फिर रानू कहीं से चारा ढूंढ कर लाती है और उस कालू कौवे की गाय को चारा खिलाती है। चारा खाते ही वो गाय चिल्लाना बंद कर देती है। रानू उसके पेट पर हाथ फेरती है और कहती है, गाय माता, तुम्हें भूख लगी थी ना? ये कहकर वो रानू वहाँ से जाने लगती है। तब वो गाय सर हिलाकर उसे अपने पास बुलाती है। गाय माता, अब मुझे जाना होगा, क्योंकि अगर कालू कौवे ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो समझेगा कि मैं तुम्हें चुराने आई हूँ। इससे पहले कि वो कालू कौवा आए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर रानू ये कहकर वहाँ से चली जाती है और रात भी हो जाती है। रात को चिड़िया अपने घोंसले में लेटी थी तो उस गाय के बारे में सोच रही थी और फिर ना जाने कब उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। फिर अगली सुबह होते रानू चिड़िया कालू कौवे के पास आकर कहती है, ये बताओ कालू भैया, क्या तुम मुझे अपनी गाय बेचोगे? रानू चिड़िया की ये बात सुनते ही कालू कौवा तो खुश होने लगता है और अपने मन ही मन सोचता है, अरे वाह, आज तो लगता है कि भगवान ने मेरी सुन ली, तभी तो ये चिड़िया गाय खरीदने आई है। अरे अरे कालू कौवे, क्या हुआ? तुम किस सोच में पड़ गए? बताओ, क्या तुम मुझे अपनी गाय बेचोगे? हाँ हाँ रानू, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे तो अपनी गाय एक न एक दिन बेचनी ही थी। तो फिर ठीक है, ये लो तुम अपनी गाय के पैसे और गाय मुझे दो। वैसे रानू, एक बात समझ में नहीं आई मुझे तुम्हारी, तुम इस गाय का करोगी क्या? तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तुम्हारी गाय के पैसे मिल गए ना, बस इन्हें रख लो अब। रानू चिड़िया कालू कौवे के पैसे देकर उस गाय को लेकर अपने आंगन में आकर बांध देती है। रानू चिड़िया उस गाय को बड़ी प्यार से देख रही थी, जैसे कि उसे कोई अपना मिल गया हो। वो उसे समय पर चारा खिलाती है और उसका अच्छे से ध्यान रखती है। रात को वो गाय को चारा देकर सोने चली जाती है। फिर अगली सुबह वो साफ सफाई करती है और गाय को चारा खाने देती है। ये ले गाय माता, चारा खा ले। रानू चिड़िया अपनी गाय को चारा खिलाती है और उसका अच्छे से ध्यान रखती है। वो अपनी गाय से बहुत प्यार करती थी। रानू के पास खुद खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन अपनी गाय को समय से चारा देती थी। वो रोज रात को चारा देकर ही सोने जाती थी। अब तो उसकी गाय पहले से ठीक हो गई थी। रानू उसका बहुत ध्यान रखती। एक दिन रानू सोने चली जाती है और जब सुबह आती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या, इस गाय ने आज सोने का गोबर किया है? वो गाय एक मामूली गाय नहीं थी बल्कि एक जादुई गाय थी जो कि सोने का गोबर देती थी। फिर रानू जल्दी से वो सारा सोने का गोबर लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और कहती है, अरे वाह, गाय माता ने तो मुझे सोने का गोबर दिया है। अब तो मैं इस सोने के गोबर को बेचकर गाय माता के लिए और भी चारा खरीद सकूंगी। फिर रानू वो गोबर बेचकर अपनी गाय के लिए एक सुंदर सी घंटी ले आती है
और अपने घर के लिए खाने का सारा राशन भी ले आती है। अब रानू गाय को भी अच्छा चारा खिलाती और खुद भी बढ़िया से बढ़िया अच्छा भोजन खाती। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गरीब और लाचार चिड़िया की मदद करने के लिए। फिर जैसे शाम होती है, रानू हमेशा की तरह अपनी गाय को चारा देकर सोने चली जाती है और सुबह होती वो जैसी गाय के पास आती है तो देखती है, अरे अरे ये क्या, आज भी मेरी गाय माता ने सोने का गोबर दिया है। चलो अब मैं जल्दी से इसे टोकरी में भरकर अंदर ले जाती हूँ। फिर रानू वो सारा सोने का गोबर एक टोकरी में भरकर अंदर ले आती है और कहती है, ये गाय माता तो मेरे लिए वरदान है, वरदान। मैं कल सुबह इस गोबर को बेच आऊंगी। फिर रानू वो सोने का गोबर बेचकर अपने लिए एक बड़ा घर खरीद लेती है और अपनी सारी जरूरत की चीजें भी। अब रानू को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो बहुत अमीर हो गई थी और वो तो अब ऐसो आराम की जिंदगी जी रही थी। रानू को अमीर होता देख कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये चिड़िया आखिर इतना अमीर कैसे हो गई है, जैसे कि इसके हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया हो जो इतनी अमीर हो गई है। कुछ तो जरूर है, मुझे पता लगाना ही होगा। ये सोचकर कालू कौवा रानू चिड़िया के घर के बाहर ही एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करता है। तभी कालू कौवा देखता है कि वो गाय तो सोने का गोबर दे रही होती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत हैरान हो जाता है और वो सोचता है, हे भगवान, ये गाय तो सोने का गोबर दे रही है। अब मुझे समझ आया कि ये चिड़िया इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे बन गई। ये सोने का गोबर बेचकर ही इतनी अमीर हो गई होगी, लेकिन इस गाय ने मुझे तो कभी सोने का गोबर नहीं दिया। ये जरूर जादुई गाय होगी। वो कालू कौवा गाय को सोने का गोबर देते हुए देखकर उस सोने के गोबर को चुराने की सोचता है। मैं ऐसा करता हूँ, जब तक ये चिड़िया सोकर नहीं आती है उससे पहले मैं ये सारा सोने का गोबर यहाँ से उठाकर ले जाता हूँ। ऐसे उस चिड़िया को पता भी नहीं चलेगा। मुझे ये गोबर यहाँ से ले जाना ही होगा। ये सोचकर कालू कौवा गोबर लेने आ जाता है। जैसे ही वो गोबर लेने आगे आता है, गाय उसमें एक लात मार देती है जिससे कालू कौवा दूर आकर गिरता है। तब गाय सोचती है, गोबर लेगा गोबर, अरे तुझ जैसे लालची बच्चियों को तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तू मेरी बिल्कुल भी अच्छे से देखभाल नहीं करता था और ना ही मुझे ठीक से चारा खाने के लिए देता था, यहाँ तक कि मुझे पीटता रहता था। अब यहाँ पर गोबर चुराने आया है। अरे अगर तू मेरी देखभाल करता तो मैं तुझे चिड़िया की तरह सोने का गोबर देती और तू भी गोबर बेचकर चिड़िया की तरह अमीर हो जाता। वो कालू कौवा फिर से गोबर लेने आता है तो गाय उसमें फिर से लात मार देती है और वो दूर आकर गिरता है। तभी रानू चिड़िया वहाँ गोबर लेने आती है तो उसे देखकर कालू कौवा दूर छिपकर बैठ जाता है और रानू बड़ी आसानी से गोबर लेकर वहाँ से चली जाती है। मैं कल सुबह इस गोबर को बेच आऊंगी और इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं गरीब पक्षियों की मदद करूंगी। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा कहता है, ये क्या, इस गाय ने तो इस चिड़िया से कुछ भी नहीं कहा। अगर मैं इस गाय की अच्छे से देखभाल करता और उसे समय से चारा देता तो ये गाय एक दिन मुझे भी सोने का गोबर देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हो रहा है। फिर इस तरह से कालू कौवा अपने किए पर पछता रहा था। चिड़िया चिड़िया मेरी मदद करो, मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। चिड़िया मेरे बहुत दर्द हो रहा है, तेज हवा की वजह से ये पेड़ मेरे ऊपर गिर गया है। परी जी आप चिंता मत करो, हम सब मिलकर अभी इसे हटा देते हैं। फिर उसके बाद वो सभी पक्षी मिलकर परी के ऊपर से उस पेड़ को हटाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे जैसे ही संदेश मिला है मैं तो तुम्हें बताने के लिए दौड़ा चला आया हूँ। चिड़िया बहन, बहुत मुसीबत आने वाली है हम पक्षियों पर। तोते भैया क्या हुआ है, तुम क्यों इतने घबराए हुए हो और क्या होने वाला है हमारे जंगल में?
चिड़िया बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे संदेश मिला है कि कल हमारे जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है। चिड़िया बहन, हमारे घोंसले तो बहुत कमजोर हैं और हमारे पास समय भी नहीं है कि हम उन्हें पक्का कर सकें। तोते भैया, ये खबर तो बहुत बुरी है, अब हमें क्या करना होगा? चिड़िया, मैं भी तो इसी बात को लेकर परेशान हूँ। तोते भैया, आप तो जानते ही हो कि अभी हमारी परिवास करने में कुछ दिन बाकी हैं, तो क्यों ना हम कल सुबह सुबह ही परिवास के लिए निकल जाएं। लेकिन इतनी जल्दी कैसे होगा, और दूसरे जंगल में कौन से हमारे लिए घर बने हुए पड़े हैं। तोते भैया, कम से कम तूफान से तो बच जाएंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे, तो फिर घोंसला कैसे बनेंगे? चिड़िया, बात तो तुम्हारी ठीक है। तोते भैया, समय बहुत कम है, तुम ऐसा करो, जल्दी से गोरी और कालू को भी बता दो। ठीक है, मैं फिर ऐसा ही करता हूँ। फिर तोता वहाँ से चला जाता है और गोरी और कालू के पास आकर कहता है, गोरी और कालू, क्या तुम्हें कोई खबर है? तोते भैया, क्या हुआ है, कौन सी खबर? मैं तो सुबह से सोया हुआ था, बस अभी अभी उठा हूँ। वो क्या है कालू, कल जंगल में तेज तूफान आने वाला है। तोते, तुम कभी कोई अच्छी खबर मत लाना, जब भी आना मुसीबत ही लेकर आना। गोरी, मैंने कौन सा बुलाया है उस तूफान को जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो रही हो? वैसे तोते, क्या तुमने रानू चिड़िया को बताया है? हाँ, मैंने उसे बता दिया और उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हमने सोचा है कि हम कल सुबह ही दूसरे जंगल के लिए निकल जाएंगे। ये तो रानू ने बहुत अच्छा सोचा है। वैसे भी हमें कुछ ही दिनों बाद परिवास तो करना ही था। तो तुम कल सुबह ही रानू चिड़िया के घर के बाहर आ जाना, क्योंकि कल सुबह ही हम सफर शुरू करेंगे। फिर तोता वहाँ से चला जाता है और फिर शाम भी हो जाती है। पक्षी अपने घोंसले में डरे हुए बैठे थे। अगर हमें इस तूफान की पहले से जानकारी होती तो हम घोंसलों को पक्का कर लेते। मम्मा, आप क्यों इतना परेशान हो? बेटा, कोई बात नहीं है, तुम अपना दिल छोटा मत करो। वो क्या है ना बेटा, कल तूफान आने वाला है ना, बस इसी के लिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि कल सुबह सुबह हमें परिवास भी करना है। मम्मा, हम अपना घर कैसे छोड़ेंगे? कुकू बेटे, हम पक्षियों का कोई ठिकाना नहीं होता। हम पक्षियों की जिंदगी में तो ऐसी कठिनाइयाँ आती रहती हैं और हमें जिंदगी में कई बार परावास करनी होती है। कभी भोजन के लिए, तो कभी सूखे के लिए, तो कभी इन बारिशों के लिए। लेकिन बेटे, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए और हौसले से। अगर हम अच्छे से काम लेते हैं तो हमें अच्छा ही अच्छा सब कुछ मिलता है। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मैं आपकी हर बात अपनी जिंदगी में याद रखूंगा। मेरा प्यारा सा, सुंदर सा, समझदार बेटा। फिर वो दोनों माँ बेटे सो जाते हैं और फिर सुबह भी हो जाती है। सुबह गोरी और कालू चिड़िया के पास आ जाते हैं। वो नहीं आया लंबी नाक वाला तोता, कमबख्त ने हमें तो सोने भी नहीं दिया। हमसे कह रहा था कि सूरज निकलने से पहले ही आ जाना, और खुद तो आया नहीं है। गोरी, बहुत तेज तूफान आने वाला है, मैंने ही भेजा था तोते को तुम्हारे घर। वो अभी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ तोता भी आ जाता है और कहता है, सॉरी, मैं आते आते लेट हो गया। वो क्या ना, मुझे मेरे घोंसले में एक अमरूद पड़ा हुआ मिल गया था, तो मैंने सोचा कि इसे खा ही लूं, क्योंकि पता नहीं सफर में भोजन मिलेगा भी या नहीं। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया, मेरा कैसे बनेगा, कैसे उड़ूंगी मैं। चलो, अब हमारे पास समय नहीं है, हमारे भाग्य में रास्ते में जो भी मिले वो खा लेना। फिर वो सभी अपना सफर शुरू कर देते हैं। वो सभी बहुत तेज उड़ रहे थे। फिर दोपहर भी हो जाती है। तब वो सभी थोड़ा सांस लेने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चलो, अब हम सब कुछ खाने के लिए ढूंढ लेते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, जरा भी देर मत करना, जो भी मिले वही खाकर वापस आ जाना, क्योंकि अभी हमें और सफर शुरू करना है। फिर तोते को भी एक दाना मिल जाता है। वो भी खाकर वापस आ जाता है।
चिड़िया भी अपना भोजन खा लेती है। कालू कौवा और गोरी कौवी को भी थोड़ा भोजन मिल जाता है। तब वो सभी एक जगह बैठ जाते हैं और फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। वो बहुत तेज उड़ रहे थे, लेकिन अभी भी उनका सफर अभी और बाकी था। फिर शाम हो जाती है, तब वो फिर से एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, अब रात होने वाली है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि रात हम इसी पेड़ पर गुजार लेते हैं और सुबह होते ही फिर से अपना सफर शुरू करेंगे। हाँ कालू, यही बेहतर है, लेकिन पक्षियों मुझे तो फिर से भूख लग गई है। तोता अभी ऐसा कहता ही है कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुक्कू तो डर जाता है, वो तो अपनी मम्मा के पास बैठा हुआ था। ये बारिश भी अभी आनी थी, हमारे पास तो छिपने की कोई जगह भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? हम वहाँ से तूफान से डरकर भागे थे और यहाँ बारिश ने घेर लिया। दोस्तों, आप परेशान मत हो, जो होगा अच्छा ही होगा। हमेशा अच्छे की आशा रखा करो। चिड़िया, अब क्या आशा रखें, अब तो मरना ही होगा, जो अभी थोड़ी देर में मर भी जाएंगे, थोड़ा भूख से और कुछ इस बारिश से। चिड़िया, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती, बस गलती हो गई मुझसे। गोरी बहुत गुस्से में थी। तभी रानू की नजर एक परी पर पड़ती है, जो कि एक पेड़ के नीचे दबी हुई थी। दोस्तों, वो देखो सामने, एक परी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चिड़िया, तुम्हें करनी है तो कर लो जाकर। अरे, अगर वो मुसीबत में है तो हम भी तो मुसीबत में हैं। हम कौन सा खुशियाँ मना रहे हैं जो जाकर उसकी मदद करें। मैं तो जरूर मदद करूंगी उस बेचारी परी की, वो कैसे दबी हुई है। कुकू बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया परी के पास आ जाती है। तब परी उससे कहती है, चिड़िया मेरी मदद करो, इस पेड़ को मेरे ऊपर से हटाओ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मैं यहाँ से गुजर रही थी, तब ये पेड़ मेरे ऊपर गिर गया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। परी जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी इस पेड़ को आपके ऊपर से हटाती हूँ। फिर चिड़िया परी के ऊपर से उस पेड़ को हटाती है। काफी कोशिश करने के बाद भी वो पेड़ नहीं हटा पाती, क्योंकि वो बहुत भारी था। तोता और कुकू ये सब बैठे देख रहे थे। तब वो दोनों आकर उसकी मदद करते हैं और परी को बाहर निकालते हैं। तब भी गोरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं। तब परी कहती है, पक्षियों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग मुझे इस पेड़ के नीचे से ना निकालते तो मैं तो यहाँ दबकर मर ही जाती। मेरा परिवार भी घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। परी जी, आप खुश रहो, हमने कोई बड़ा काम तो नहीं किया, बस आपकी थोड़ी सी मदद ही तो की है। वैसे पक्षियों, आप सब मुझे इस जंगल के तो नहीं लगते। हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं और दूसरे जंगल जा रहे थे, क्योंकि वहाँ भी तूफान आने वाला था, लेकिन यहाँ बारिश हो गई तो हम यहीं फंस गए। अब बारिश से बचने के लिए हमारे पास घर भी नहीं है। तुम चिंता मत करो पक्षियों, मैं अपने जादू से तुम्हारे लिए एक सुंदर सा खीरे का घर बना दूंगी, तुम सब मिलकर उसमें रह लेना। फिर उसके बाद वो परी अपनी जादुई शक्तियों से उनके लिए एक सुंदर सा खीरे का घर बना देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद वो सभी पक्षी मिलकर उस खीरे के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। चिड़िया आंटी, मुझे वो बड़े बड़े मोटे मोटे दानों वाली मूंगफली दे दें। ये लो बेटी, तुम यही ले लो, मेरी मूंगफली बहुत ही मीठी और स्वादिष्ट है। तभी वहाँ तोता भी रानू चिड़िया से मूंगफली खाने के लिए आ जाता है। मूंगफली ले लो, मूंगफली, गरम गरम मीठी मीठी स्वादिष्ट मूंगफली ले लो, मूंगफली। रानू, ये लो 20 रुपए और मुझे भी 1 प्लेट मूंगफली दे दो। फिर लाडो और तोता दोनों अपनी अपनी मूंगफली खाने लगते हैं। तभी वहाँ एक छोटा पक्षी आता है, जो कि लाडो के पास आकर कहता है, लाडो, मेरा भी मूंगफली खाने का मन कर रहा है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मानू, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास ये मूंगफली है ना, आप भी तो मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम मेरे साथ ये मूंगफली खा लो।
फिर लाडो अपनी मूंगफली में से मानू चिड़े को खिला लेती है और वो बहुत मजे से उन मूंगफली को खाता है। खाने के बाद वो कहता है, लाडो ये मूंगफली तो बहुत स्वादिष्ट थी, मेरा मन कर रहा है कि मैं और ढेर सारी मूंगफली खाऊं। क्या मानू ढेर सारी मूंगफली? इतनी सारी मूंगफली खाने के लिए तुम पैसे कहाँ से लाओगे? हाँ लाडो, ऐसा तो है। फिर शाम हो जाती है और वो दोनों छोटे पक्षी अपने अपने घर को चले जाते हैं। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी सुनो तो, आजकल रानू चिड़िया की मूंगफली बहुत बिक रही हैं और उसका मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। क्यों ना हम भी मूंगफली बेचना शुरू कर दें, हमें भी मुनाफा अच्छा होगा। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है और ऐसे तो हम बहुत जल्द ही अमीर बन जाएंगे। मगर कालू जी समस्या ये है कि हम मूंगफली लाएंगे कहाँ से? उस रानू का तो अपना खेत है। और हम रानू के खेत से वही मूंगफलियाँ चुरा लेंगे और हम उन्हें दिन में बेच दिया करेंगे। वाह कालू जी वाह, दिमाग हो तो तुम जैसा। अब हम उस रानू चिड़िया की मूंगफली चुरा कर बेचेंगे। चलो गोरी, हम अभी जाकर रानू के खेत से मूंगफली चुरा लाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं। गोरी, मैं मूंगफली इकट्ठी करता हूँ और तुम उन्हें बोरी में डालती जाओ। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। फिर वो दोनों मूंगफली लेकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर सुबह भी हो जाती है। सुबह जब रानू चिड़िया अपने खेत में आती है तो उसे अपनी मूंगफली की फसल उजड़ी उजड़ी लगती है। मैंने तो यहाँ से अपनी मूंगफलियाँ नहीं ली थी, तो फिर यहाँ से मेरी मूंगफली कौन ले गया? शायद मैं भूल रही हूँ, मैंने ही ली होंगी। ये सोचकर वो फिर से अपनी मूंगफली का ठेला लगा लेती है और मूंगफली बेचने लगती है। मूंगफली ले लो मूंगफली, ताजी ताजी गरम गरम स्वादिष्ट मूंगफली ले लो मूंगफली, आओ आओ मूंगफली ले लो। रानू ऐसी आवाज लगाकर अपनी मूंगफली बेच रही थी। वहीं दूसरी तरफ कालू और गोरी भी रानू से थोड़ी दूरी पर अपना मूंगफली का ठेला भी लगा लेते हैं। गोरी, अब लगाओ आवाज। अब हम देखते हैं कि कैसे ये छोटी चिड़िया अपनी मूंगफली बेचती है। गरम गरम मेरी मूंगफली सबसे नरम, आओ आओ स्वादिष्ट स्वादिष्ट मूंगफली खाओ, जल्दी आओ पक्षियों। गोरी ऐसे आवाज लगाती है। अरे आज तो कालू और गोरी भी मूंगफली बेच रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज उन्हीं से मूंगफली खरीद कर खाता हूँ। ये कहकर तोता कालू के पास आता है और कहता है, ये लो कालू 10 रुपए और मुझे गरम गरम स्वादिष्ट सी मूंगफली दे दो। ये कालू और गोरी कहाँ से मूंगफली लेकर आए हैं? कहीं ये दोनों मेरी ही मूंगफली तो नहीं चुरा लाए? रानू चिड़िया ऐसे सोचती है कि तभी गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास आ जाती है। ओए छोटी चिड़िया, अब हम आ गए हैं तेरा मुकाबला करने। अब तुम कहीं और जाकर अपनी मूंगफली बेचा करो। गोरी, अगर बात मुकाबले की है तो अब तुम मुझे अपनी मूंगफली बेचकर दिखाओ। अब मैं अपनी मूंगफली आधे पैसों में बेचूंगी, तब देखूंगी कि तुम कैसे अपनी मूंगफली बेचती हो। फिर चिड़िया आवाज लगाती है, 10 रुपए में मूंगफली ले लो, आओ आओ पक्षियों 10 रुपए में मूंगफली ले लो, आज आधे दामों में ले लो, आओ आओ जल्दी आओ। फिर गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी पिंकी कौवी और उसका बेटा दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे। जब वो चिड़िया की आवाज सुनते हैं तो उसके पास आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, आज चिड़िया आंटी आधी कीमत पर ये मूंगफली बेच रही हैं। आप मुझे भी दिलवा दो ना। कालू जी, अब क्या करें? अब तो सभी पक्षी उस छोटी चिड़िया के पास ही जा रहे हैं, क्योंकि उसने मूंगफली की कीमत आधी कर दी है। गोरी, तो हम 5 रुपए में मूंगफली कर देंगे। कौन सा हम खरीद कर लाते हैं? उस छोटी चिड़िया के खेत में से ही तो चुरा कर लाते हैं। आज रात को फिर चुरा लाएंगे।
हम भी उससे कम दामों में बेचेंगे। फिर गोरी को भी आवाज लगाती है, 5 रुपए में, आओ आओ 5 रुपए में मूंगफली ले लो बच्चियों, उस छोटी चिड़िया से भी ज्यादा स्वादिष्ट गरम गरम मूंगफली ले लो, आओ आओ बच्चियों। 5 रुपए में मूंगफली, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये काले कौवे इन मूंगफलियों को मुफ्त में लाते हैं? हो ना हो, मुझे तो लगता है कि ये मूंगफली मेरे खेत से चोरी कर कर लाए हैं। आज मैं अपने खेत पर पहरा दूंगी और फिर देखूंगी कि कैसे ये कालू कौवे मेरे खेत से मूंगफली चुराते हैं। फिर शाम को चिड़िया तोते को अपने घर बुलाती है और तोता उसके घर आता है। तब चिड़िया उससे कहती है, तोते भैया आज आप मेरे साथ चलो, मेरे खेत में से मेरी मूंगफलियों की चोरी हो रही है, इसलिए आज रात में अपने खेत पर पहरा दूंगी। चिड़िया, हमारे जंगल में तो कोई भी चोर नहीं है। तोते भैया है, मुझे कालू और गोरी पर शक है, क्योंकि जब वो दोनों आज मूंगफली बेच रहे थे, वो मूंगफली वो मंडी से लेकर नहीं आए हैं, बल्कि वो मूंगफली उन्होंने मेरे खेत से चुराई हैं। फिर चिड़िया और तोता दोनों अपने खेत पर आ जाते हैं और वो दोनों एक जगह छिपकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात को गोरी और कालू चिड़िया के खेत से मूंगफली चोरी करने की तैयारी कर रहे थे। कालू जी, कैसा रहा हमारा आज का बिजनेस? मूंगफली भी उस चिड़िया की ही और मुकाबला भी चिड़िया से ही। गोरी, जब हमने 5 रुपए में मूंगफली की आवाज लगाई तो चिड़िया का मुंह देखने लायक था, वो बेचारी रो रही थी। कालू जी, अब चलो जल्दी से मैं बोरी उठा लेती हूँ, फिर हम दोनों आज भी चिड़िया के खेत से मूंगफली चुरा लाते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के खेत से मूंगफली चुराने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि आज वो दोनों बुरी तरह पिटने वाले हैं। कालू जी, आज मैं तोड़ती हूँ और तुम जल्दी से बोरी में भरो। गोरी, आजकल हमें तो बहुत मजा आ रहा है, उस चिड़िया की फ्री की मूंगफली चुराकर बहुत पैसे कमा रहे हैं। हाँ कालू जी, और मुझे तो उस छोटी चिड़िया की चोरी करने में बहुत मजा आता है। हाँ, आज मैं देती हूँ तुम्हें मजा। तोते भैया, कहाँ है मेरी वो बड़ी वाली लाठी? फिर चिड़िया लाठी लेकर जल्दी से पीछे से आती है और उन दोनों काले कौवों को बहुत मारती है। कौन है यहाँ? अरे कालू, ये तो चिड़िया आ गई, बचाओ, कोई हमें बचाओ। परंतु चिड़िया कहाँ रुकने वाली थी, वो तो उन दोनों की खूब पिटाई करती है। तभी तोता वहाँ आकर चिड़िया को रोकता है। चिड़िया, छोड़ दो हमें, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम कभी भी तुम्हारी मूंगफली नहीं चुराएंगे, प्लीज चिड़िया छोड़ दो हमें। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से फुर उड़ जाते हैं और वो दोनों पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। चिड़िया, अब आज के बाद ये दोनों कौवे कभी तुम्हारी चोरी नहीं करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया इतनी अमीर कैसे हुई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।